जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों का स्वागत है सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज ये पीडीएफ के माध्यम से एक विशेष सूचना आप सभी लोगों को मैं देने जा रहा हूं। एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, जिसमें लगभग 24,369 वैकेंसी निकली है। और जैसे बोलते हैं ना कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आई है। पिछले साल जैसे पिछले साल 26,000 वैकेंसी आई थी, इस साल 2,000 कम है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता है। देर आए दुरुस्त आए। और अभी देखिए, नवंबर की शुरुआत भी नहीं हुई है और नवंबर से 3-4 दिन पहले ही एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है एसएससी जीडी, जिसके माध्यम से आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एनसीबी, एसएसबी और सीआईएसएफ में जा सकते हैं, असम राइफल में जा सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी गई है बीएसएफ में। तो इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे कि कब से फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होंगे, लास्ट डेट क्या है इस बार पैटर्न में बदलाव और नया चेंज क्या आया है, पूरा इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एसएससी जीडी ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन के विभाग में आता है। भारत सरकार की सेंट्रल लेवल की नौकरी है, केंद्र सरकार लेवल की नौकरी है ये। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन के डिपार्टमेंट में आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अभी हाल ही में जो वैकेंसी निकली है, इसके तहत एसएससी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, एनसीबी और असम राइफल, एसएसबी, एनसीबी, इसमें आपकी वैकेंसी निकली है। और वैकेंसी की बात करें तो देखिए, इसकी डेट कब से स्टार्ट हो रही है। इसकी डेट स्टार्ट हो रही है 27/10/2022 यानी 27 अक्टूबर से, यानी बीते दिन कल से इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है 27 अक्टूबर 2022 से। और ये आवेदन चलेगा 30/11 यानी 30 नवंबर तक यह आवेदन चलेगा। इसकी जो लास्ट डेट है एसएससी जीडी की, वो है 30/11 रात के 11 बजे तक, यानी 30 नवंबर रात के 11 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट टाइम फॉर जनरेशन ऑफलाइन चालान जैसे अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं कटवाना है और आपको बैंक में जाके पेमेंट करना है, तो उसकी भी लास्ट डेट क्या है, 30/11 यानी 30 नवंबर रात के 11 बजे तक। ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट, ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है एसएससी जीडी की, वो है 1 दिसंबर रात के 11 बजे तक। तो इसमें आप लोग लास्ट टाइम का मौका मत देखिए। लास्ट टाइम का मौका इसलिए मत देखिए क्योंकि जब लास्ट समय आता है तो लास्ट के 7 दिनों में एसएससी की जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो होने लगती है। नतीजा, बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म से वंचित रह जाते हैं। तो अभी कल से ये फॉर्म खुला है, तो आप जल्दी से इसका फॉर्म आवेदन करना शुरू कर दीजिए, ताकि जो भी कठिनाइयाँ आएँ वो आप 1 महीने में पूरा कर लें। 1 महीने जो समय होता है वो कम नहीं होता है, आप इस 1 महीने में अच्छा खासा फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लास्ट टाइम का मत सोचिए। लास्ट टाइम में एसएससी की जो वेबसाइट होती है वो बहुत बिजी हो जाती है, बच्चों का पेमेंट नहीं कट पाता है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट फीस पेमेंट 100 रुपये फीस पेमेंट है जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए निःशुल्क है, महिलाओं के लिए निःशुल्क है। ठीक है, 100 रुपये का पेमेंट लगेगा आपका अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। महिलाओं के लिए, एससी एसटी के लिए, इन सब के लिए निःशुल्क फॉर्म है। और आपको बता दें, लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2022 और जनवरी में इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जनवरी में इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब कौन सी जनवरी को होगा ये तो नहीं बता रखा है, हो सकता है जनवरी के पहले माह में और हो सकता है जनवरी के अंतिम माह में। तो कुल मिला के आपको 60 दिन मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए। कुल मिला के आपको 60 दिन मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए। तो ये 60 दिन अच्छे से लग जाइए। और एसएससी की जीडी के सिलेबस में भी इस बार और एग्जाम पैटर्न में भी इस बार कुछ बदलाव किया गया है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार एसएससी जीडी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत किन किन डिपार्टमेंट में नौकरी निकली, तो आपको बता दें। डिपार्टमेंट की बात करें तो देखिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है बीएसएफ, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पिछली बार जो आया था 26,000 पोस्ट आई थी एसएससी जीडी की, उसमें
ध्यान दीजिएगा, उसमें सीआरपीएफ की पोस्ट नहीं थी, लेकिन इस बार सीआरपीएफ की पोस्ट भी आई है। और आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में, सशस्त्र सीमा बल, इसमें भी वैकेंसी है। सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, इसमें भी आई एसएसएफ। और राइफल इन असम, असम राइफल में राइफल मैन की भी इसमें पोस्ट आई है। और सिपाही पद आया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर सेंट्रल लेवल की जॉब है और बहुत लंबी जॉब, परमानेंट जॉब है। ठीक है, जैसे इस बार अग्निवीर में 4 साल के लिए कर दिया गया है, ये 4 साल के लिए नहीं है, ये परमानेंट जॉब है, आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस एग्जाम का, इस परीक्षा का सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, अगर उसमें आप पास होते हैं तो आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिजिकल में भी अगर आप पास होते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल में भी अगर आप पास होते हैं तो लास्ट में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा बहुत दिया हुआ है टर्म एंड कंडीशंस। देखिए ये है चार्ट जिसमें वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे जो बीएसएफ है, बीएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 10,497। बीएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 10,497। सीआईएसएफ में 100 पद हैं। सीआरपीएफ में इस बार 8,911 पद है। ये अपने में बहुत बड़ी बात है, पिछली बार सीआईएसएफ में वैकेंसी दी गई थी, लेकिन इस बार सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी गई है, 8,911 पद। एसएसबी में दिए गए हैं 1,284 पद। आईटीबीपी में दिए गए हैं 1,697 पद। और एसएसबी में दिए गए हैं आपके 1,613 पद। एआर यानी असम राइफल में दिया गया है 1,697 पद। और एसएसएफ में दिया गया है 103 पद। तो कुल मिला के 24,205 पद ये हो गए। और एनसीबी का देखो, इस बार एनसीबी का भी मिलाया गया है, एनसीबी का पद मिलाया गया कितना, 164। तो कुल मिला के जो पद हैं वो 24,369 हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये था कितनी वैकेंसी कहाँ पर है। जनरल SC ST OBC स्क्रीन पॉज करके आप देख लीजिएगा इसमें कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, 10% वैकेंसी इसमें से दी गई है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 10% वैकेंसी दी गई है एक्स सर्विसमैन को, जो कहीं सर्विस कर रहे हैं और अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी एज अभी है, तो 10% वैकेंसी दी गई है एक्स सर्विसमैन को इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका भारतीय होना अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे सीएपीएफ और असम राइफल में कुछ विशेष एरिया वाली जो वैकेंसी निकली है, उसमें आपको जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उस एरिया का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, छात्र जिस चीज का सबसे तहे दिल से इंतजार कर रहा था वो है आयु। तो आपको बता दें एसएससी जीडी में सभी ब्रांचों के लिए जो आयु है वह 18 से 23 वर्ष है। कितना है, 18 से 23 वर्ष है। सभी ब्रांचों के लिए 18 से 23 वर्ष है। और आपको बता दें 1 जनवरी 2023 तक आप 18 साल के पूरे हो जाने चाहिए। 18 साल और 23 वर्ष के बीच में रहने चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी में आप आगामी 1 जनवरी 2023 तक 18 से 23 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, और कब से कब तक का ले रहे हैं, देखो सन 2000 सॉरी आपको बता दें इसमें जो ले रहा है, देखिए 2 जनवरी 2001 से लेकर 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच के बच्चों को ले रहा है। यानी जिस बच्चे का डेट 1 जनवरी 2005 है वो भी डाल सकता है, और जिस बच्चे का एज 2001 जनवरी 2 से है वो भी इसमें फॉर्म डाल सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो इस क्राइटेरिया को ध्यान दीजिएगा। इस क्राइटेरिया का एज आपके इस क्राइटेरिया के बीच में आपकी एज होनी चाहिए 2/1/2000 से लेकर 1/1/2005 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन दिया गया। आप देखते हैं किसको कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो SC ST कैटेगरी के छात्र हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो OBC के हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक्स सर्विस मैन हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो चिल्ड्रन, जो वैसे बच्चे हैं जिनके माता पिता 1984 के दंगों में ख़त्म हो गए थे, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। कुल मिला के इसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है और उम्र की छूट नहीं दी गई है। SC ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, तो ये रहा छूट का क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता 2002 के दंगों में या 1984 में ख़त्म हो गए हैं, OBC, उनको 8 साल की छूट दी गई है। और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता 1984 के दंगों में और 2002 के दंगों में ख़त्म हो गए हैं और जो SC ST कैटेगरी है उनको 10 साल की छूट दी गई है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया गया है। आप जैसे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपको क्या क्या छूट इसमें मिल रही है, ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक योग्यता अगर देखें तो जो भी छात्र या छात्रा 10वीं पास है और 18 साल का हो, 18 से 23 साल का हो, जो 10वीं पास है और 18 से 23 साल का हो, वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10वीं पास, सबसे कम योग्यता 10वीं पास। ठीक है, अब जो छात्र एनसीसी किए हुए हैं उनके लिए क्या विशेष प्रावधान है, देखिए। जो छात्र एनसीसी किए हुए हैं, जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, उनको लगभग 5% की छूट दी जाएगी नंबरों में। जो एनसीसी बी है उनको 3% की छूट दी जाएगी नंबरों में, और जो एनसीसी ए है उनको 2 नंबर की छूट दी जाएगी। यानी एनसीसी वालों को भी काफ़ी नंबरों का इसमें फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए फॉर्म भरने का तरीका कैसे है। फॉर्म भरने का तरीका वही है, आप ssc.nic.in में जाएंगे तो उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। अगर आपकी पहले से आईडी पासवर्ड है तो उसी आईडी पासवर्ड से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी जो फोटो है, फोटो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फोटो 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, और फोटो में आपका डेट भी होना चाहिए, और फोटो आपकी 3 महीने से पुरानी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने बिना डेट डाले फोटो डाल दी थी, जिनमें बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, तो इस बार रिजेक्ट नहीं करना है। 20 से 50 केबी के बीच में आपकी फोटो साइज होना चाहिए, और फोटो में नाम और डेट जरूर लिखना है। ठीक है, नाम अगर नहीं लिखे तो डेट जरूर लिखे, इससे पता चल जाता है कि फोटो कब की है। और आजकल बता दें, सब कुछ कंप्यूटरीकृत फॉर्म भरे जाते हैं, तो सब कुछ पहचान लिया जाता है कि किस में डेट लिखा है, किस में डेट नहीं लिखा है। रिजेक्ट हो जाएगा अगर डेट नहीं लिखोगे तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ हुआ। जो बच्चे हैं एससी, जो ओबीसी के हैं और जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको 100 रुपये फीस लगेगा, और जो एससी एसटी है और जो महिला वर्ग है उनको पूरा का पूरा छूट दी गई है, इसमें उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो लास्ट डेट है फीस भरने की, वो 1 दिसंबर 2022 रात के 11 बजे तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म भरते हो तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे वो देखिए अलग अलग रीजन का, जैसे सेंट्रल रीजन का बिहार और उत्तर प्रदेश के ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और एसएससी वैसे पास में ही एग्जामिनेशन सेंटर करता है, तो जो सेंट्रल यानी बिहार और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वो ये पहला वाला रीजन है। और अगर आप पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र के हैं, तो पूर्वी क्षेत्र में देखिए पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालासोर और बेरामपुर, ओडिशा और भुवनेश्वर, ये सेंटर मिलेगा आपको। और अगर आप झारखंड उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो कटक और धेनकेना, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक और ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से जो जिस क्षेत्र में आप आते हैं उस क्षेत्र का सेंटर देख लीजिएगा, और अपने नज़दीकी सेंटर को ही क्लिक सबसे पहले प्राथमिकता दीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो पॉज करके आप इसको अपना सेंटर देख लीजिएगा, और सबसे प्राथमिक में जो आपके नज़दीकी सेंटर हो उसी को डालना है। ठीक है, चलिए, एक बार सेंटर आपने भर दिया है तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, उसी सेंटर में ज़्यादा चांसेस होंगे आपके। अब सबसे बड़ी बात, इस बार के एग्ज़ाम में सबसे बड़ा बदलाव, इस बार के एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न। इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, जिसको रीजनिंग हम बोलते हैं, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आपके रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी 20 क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, 40। और जीके जीएस यानी जीके, जनरल करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। और मैथ 10वीं तक का जो मैथ है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। और आपके ऊपर है, या तो आपको या आप इंग्लिश दें या हिंदी दें, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, यानी टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे 160 नंबर के। टोटल कितने, 80 क्वेश्चन रहेंगे 160 नंबर के। और सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि इस बार आपको, ध्यान दीजिएगा, इस बार आपको 1.5 घंटा नहीं मिलेगा, इस बार आपको 60 मिनट मिलेगा। तो जब 60 मिनट आपको मिलेगा तो थोड़ी तैयारी आपकी दुरुस्त रखिएगा। ऑनलाइन पेपर होगा, तो इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, और प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा लगाएंगे, टाइमिंग के साथ लगाएंगे, टाइम मैनेजमेंट आपका होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था एग्जाम पैटर्न इसका। और ध्यान दीजिएगा, इतना कोई खास पेपर नहीं होता है, अगर आप 2 महीने भी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और मैथ और रीजनिंग को अच्छे से ध्यान देंगे, हिंदी को अच्छे से ध्यान देंगे, तो आपका ये पेपर आपके हाथ में होगा, निकल सकता है। और ध्यान दीजिएगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है, इसलिए 0.5 यानी आधा नंबर काटा जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। एक क्वेश्चन गलत होने पर आधा नंबर काटा जाएगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
चलिए, जनरल अवेयरनेस के सिलेबस है। ये सिलेबस आप इस वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सिंपल सिलेबस होता है। 2 महीने अगर 8-8 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम है। अब थोड़ा सा फिजिकल क्राइटेरिया देख लेते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा? देखिए, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में निकालना है। लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में निकालना है और लड़कियों के लिए मात्र 1600 मीटर 8.5 मिनट में निकालना है। ठीक है, लड़कियों के लिए थोड़ा सा फायदा मिलने वाला है। लड़कियों के लिए मात्र 1600 मीटर है 8.5 मिनट में और लड़कियों के लिए 5 मीटर है 24 मिनट में। और वहीं लड़के जो लद्दाख रीजन के बिलोंग करते हैं, लद्दाख रीजन के, ठीक है, लद्दाख रीजन के हैं, उनको 1600 मीटर है 6.5 मिनट में और लड़कियों के लिए है 800 मीटर 4 मिनट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देना है। और लड़कियों की उम्र 18 से 23 साल है। और हाइट की अगर बात करें तो देखो, लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और देखो, इसमें हाइट में भी छूट दिया गया है, लेकिन किनको दिया गया ध्यान दीजिएगा। जो भी लड़का एसटी कैटेगरी का है उसको 1.62 हाइट लगेगी, लड़की को 1.50। और जो लड़का लड़की नॉर्थ ईस्ट से है, नॉर्थ ईस्ट का एसटी है, उसको 1.57 लड़का और लड़की के लिए 1.47। और ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, लड़के जो एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हैं उनको 160 लड़कों के लिए 147 लड़कियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हाइट है, हाइट क्राइटेरिया भी देख लीजिएगा। और वैसे नॉर्मली देखा जाए, नॉर्थ ईस्ट को, लद्दाख को, क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो सभी लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर और लड़कियों की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करें तो 80 सेंटीमीटर चेस्ट और जो एक्सपेंशन है यानी चेस्ट का जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ये आपके अभी से अगर बनाना शुरू कर देंगे तो अच्छा खासा फिजिकल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं आपके। आप आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सब लगा सकते हैं इसमें। और आपको बता दें, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कट ऑफ मार्क्स एनसीसी, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कितना कितना नंबर मिलने वाला है एनसीसी वालों को। ओके, बीएसएफ, देखिए बीएसएफ का कोड भी दिया हुआ है कि अगर आप प्राथमिकता बीएसएफ में जाने की है तो बीएसएफ का कोड है ए, सीआईएसएफ का है बी, सीआरपीएफ का है सी और एसएसबी का है डी, आईटीबीपी का है ई, असम राइफल का है एफ, एसएसएफ का है एच और एनसीबी का है जी। तो इस कोड को भी ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जिस क्षेत्र में आपका जाने का मन हो उस क्षेत्र को अच्छे से देखना है। तो ये बड़े बदलाव थे, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़े बदलाव थे एसएससी जीडी के, जो आपको ध्यान में रखते हुए करना है। फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है दोस्तों, छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है, इसलिए बहुत अच्छे से फॉर्म भरना है। अगर आप फॉर्म ना समझ में आए तो एक बार ज़रूर आप कमेंट में पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक है, और सनराइज करियर एकेडमी के माध्यम से चित्रकूट के क्षेत्र से शिक्षा में क्रांति। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। एसएससी जीडी का वैकेंसी ताबड़तोड़ आई है, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।